हेलो गाइस। तो आज हम बात करेंगे लोअर बैक पेन के बारे में। एक छोटी सी बात आपसे शेयर करना चाहती हूँ। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है ये। मुझे याद है जब मेरी बेटी पैदा हुई थी उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा, ये 99 की बात है, मुझे बहुत ज़्यादा लोअर बैक पेन हो गया था। जब घर में काम करती थी या स्पेशली जब झाड़ू मारना हो या बैठना हो नीचे, इस तरह के जब भी काम करती थी तो बहुत पेन होता था, बहुत ज़्यादा। तो काफ़ी टाइम तक मुझे इसका ना रीज़न पता नहीं लगा कि ये पेन होता क्यों है। बाद में जब मैंने डॉक्टर से पूछा तब मुझे डॉक्टर ने कुछ एक्सप्लेन किया। आजकल तो सब सी सेक्शन हो जाते हैं, पर पहले के टाइम पे नॉर्मल डिलीवरीज बहुत ज़्यादा होती थी। तो मेरे दोनों बच्चे नॉर्मल हैं। जनरली क्या होता है कि जब बच्चा पैदा होने वाला होता है तब काफ़ी लोगों को ऐसे लगता है कि जैसे हमारे स्टमक में पेन हो रहा है। तो हमारे स्टमक में पेन नहीं होता है, हमारे पीछे जो लोअर बैक है उसमें पेन होता है। तो जब बच्चे के आने का टाइम होता है उस समय बच्चा बहुत ही फोर्सफुली अंदर से निकलने की जब कोशिश करता है तो हमारा जो लोअर बैक होता है उसको वो ज़ोर से प्रेस करता है। तो जनरली हमारे लोअर बैक मतलब पीछे की साइड में पेन होता है, हमारे स्टमक में नहीं होता है, जो लेबर पेन जिसे बोलते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि वो बहुत लंबे टाइम तक लोअर बैक पेन ऐसे ही रह जाता है और हम ध्यान भी नहीं देते हैं मदर घर के काम में, बच्चों को देखने में, और वो पेन ऐसे ही हो जाता है और हम इसे ठीक भी नहीं करते हैं। और एक सर्टन एज हो जाने के बाद मतलब वो वर्स्ट ही हो जाता है बिल्कुल। अब दूसरी बात आती है, काफ़ी ऐसे लोगों को होता है जो सारा टाइम चेयर पे बैठे रहते हैं। लाइक ऑफिस में जो काम करने वाले हैं सारा दिन जो ऐसे झुक के ऐसे काम करते हैं और कोई ऑप्शन नहीं है उनके पास, उनको हो जाता है। प्रेग्नेंट मदर्स को होता है। जब प्रेगनेंसी होती है तो आगे जब इतना स्टमक होगा तो पीछे ऑटोमेटिकली वो बैक पे बहुत असर पड़ता है। उसकी वजह से वो पेन तब से ही चला आ रहा होता है। ऐसा नहीं कि बच्चे पैदा हो जाने के बाद होता है, वो तब से ही चला आ रहा है और वो लाइफ लॉन्ग रहता है अगर हम क्योर नहीं करें तो। और ड्राइवर्स को काफ़ी होता है क्योंकि वो कंटिन्यूसली ड्राइविंग करते हैं और उसकी वजह से उनको होता है। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मतलब मैं बोलूँ कि 75% ऐसे लोग हैं, 85% मैं बोलूँगी कि जिनको लोअर बैक पेन का बहुत ज़्यादा शिकायत होता है। या तो ऑफिस में सुबह से रात तक काम करने से होता है, या ओबिसिटी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा वेट होने से होता है, प्रेग्नेंट मदर्स को होता है, मम्मियों को तो बहुत ज़्यादा होता है स्पेशली। तो इन सब चीज़ों का क्योर क्या है? अगर हम इन चीज़ों का, आज मुझे नहीं है, मतलब मुझे याद है कि जब मुझे एक टाइम पे, दोनों बच्चों के टाइम पे, मुझे लोअर बैक पेन बहुत ज़्यादा हुआ करता था। मतलब मैं कभी झाड़ू लगाती थी तो इतना पेन होता था पीछे, तो मैंने खड़े होकर झाड़ू लगाना चालू कर दिया। मुझे बेनिफिट ही पता नहीं था कि बैठ के झाड़ू लगाने के बेनिफिट क्या होते हैं। तब मैं जिम वगैरह कुछ करती नहीं थी, मुझे पता नहीं था। लेकिन धीरे धीरे करके मेरा खुद का एक्सपीरियंस है ये, मैंने उसे क्योर किया और मुझे पता ही नहीं लगा कि एक्सरसाइज करते हुए और एक अच्छा डाइट लेते हुए किस तरह से मैंने इसको क्योर कर दिया। और आज इस उम्र में, मतलब 45 की हूँ मैं, मुझे पेन ही नहीं है बिल्कुल। मैं इतने हैवी एक्सरसाइजेस करती हूँ, सब कुछ करती हूँ। लेकिन अगर आपको क्योर करना है बैक, हमारा लोअर बैक पेन जो है उसे क्योर करना है, उसका सबसे अच्छा जो इलाज है ना, मैं वो बताती हूँ, योगा। दूसरी एक्सरसाइजेज अच्छी हैं, जिम अच्छा है, जुम्बा अच्छा है, हर एक एक्सरसाइज अच्छी है। लेकिन अगर आपको लोअर बैक पेन या बैक पेन ठीक करना है तो योगा में काफ़ी ऐसे एक्सरसाइजेज वो लोग बताते हैं जिससे आपका लोअर बैक पेन बिल्कुल ठीक हो सकता है। ट्रस्ट मी, योगा जो है ना वो होम्योपैथिक के जैसे काम करता है, इसीलिए वो सबसे ज़्यादा असर करता है। इट्स काइंड ऑफ भुजंग आसन उसमें होता है, मरिजारी आसन होता है, उष्ट्रासन होता है। इस तरह से काफ़ी एक्सरसाइजेज हैं। जब आप योगा ज्वाइन करोगे तो उसमें वो आपको बताएंगे। ट्रस्ट मी, जिनको भी लोअर बैक पेन है, आप जिम ज्वाइन करना है आप करिए, आपको जो करना है करिए, लेकिन योगा में जो स्ट्रेचिंग, जो आसनास बताते हैं वो एकदम रामबाण के जैसे आपकी लाइफ में काम करेगा। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ आप वो करिए। अगर किसी को बहुत ज़्यादा पेन है और अनबेरेबल पेन है तो आप प्लीज़ उसे इग्नोर न करें और डॉक्टर के पास जाएं और अपना जो भी वो प्रोसीजर बताते हैं, सिटी स्कैन या एमआरआई या एक्सरे जो भी बताते हैं, प्लीज़ आप वो करिए। और उसके बाद धीरे धीरे करके योगा करना चालू करिए और वो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा।
काफ़ी सारे फिजियोथेरेपी भी होती हैं इसके अंदर जो बताते हैं, आप इनको बिल्कुल भी इग्नोर मत करिए। काफ़ी लोग क्या करते हैं, ऑफिस जाते रहते हैं, औरतें घर का काम करती रहती हैं, लोअर बैक पेन चलता रहता है, पर उनको पता नहीं है कि एक सर्टन टाइम आ जाने के बाद बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमारा जो बैक है वो हमारे पूरे शरीर का स्ट्रेंथ है। हम उसी पे तो खड़े हैं और हम उसी को ही ध्यान नहीं दे रहे हैं। काफ़ी लोगों का तो पॉस्चर ही ऐसा होता है कि जब वो लोग चलते हैं या खड़े होते हैं तो ऐसे खड़े होते हैं, मतलब उनका पॉस्चर ही ऐसा होता है बिल्कुल। तो अपना पॉस्चर ठीक करना बहुत ज़रूरी है। आप जब भी योगा करते हैं या जब भी बैठते हैं ऑफिस में, या आप हमेशा ट्राई करिए कि सीधा बैठें, आप टेढ़ा नहीं बैठें। वो आपको लगेगा अरे सारा दिन काम करना है, कैसे बैठना, नहीं, लेकिन ट्राई करते रहें। बीच में अगर ऐसे हो भी जाता है काम करते समय तो आप थोड़ा सा ऐसे हो जाएं, वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और जो मदर्स हैं उनको मैं डेफिनेटली बोलूँगी कि प्लीज़ आप उसको इग्नोर ना करें, क्योंकि एक सर्टन एज हो जाने के बाद वो इतना वर्स्ट हो जाएगा कि आपका पॉस्चर ही ऐसे झुक जाएगा, मतलब वो एकदम झुकने वाला हो जाता है। काफ़ी लोगों का देखा है पॉस्चर ऐसा हो जाता है, वेट ज़्यादा बढ़ जाता है, उसकी वजह से तो हो ही जाता है। माँ बनने के बाद वेट इतना गेन हो जाता है, वो एक अलग मुसीबत है। उसके बाद लोअर बैक पेन वैसा ही रह जाता है, बहुत पेनफुल होता है वो दर्द जो होता है। आप प्लीज़ उसको ठीक करिए, योगा करिए अपने, या तो घर में योगा टीचर बुलाइए, या इतना कुछ है करने के लिए, आप बिल्कुल भी उसको इग्नोर मत करिए। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, सच बताऊं तो, क्योंकि मैं भी मदर हूं और 2 बच्चे हैं मेरे। दोनों बच्चों के बाद बहुत पेन होता था। मुझे याद है कि जब मैं कभी झाड़ू लगाती थी घर में, मैं हाउसवाइफ शुरू से ही रही हूँ, काम तो आज भी करती हूँ मैं, कभी झाड़ू लगाती हूँ या नीचे बैठती हूँ, नीचे से कुछ उठाना है तो उठा नहीं पाती हूँ, और जैसे ही उठती हूँ तो इतना पेन। लेकिन आज की तारीख में मुझे बिल्कुल भी पेन नहीं है। आप कैन यू इमेजिन, 30 साल में जब मैंने दोनों बच्चे पैदा कर दिए थे, उसके बाद मुझे इतना टाइम तक पेन था, और आज 45 में मुझे इतना सा भी बैक में पेन नहीं है। काफ़ी लोगों को मैंने देखा है जो बैक में पेन होता है ना, जब रात को सोते हैं, अगर आपको करवट लेनी है तो उस करवट भी आप नहीं ले पाते हैं, मतलब काफ़ी लोग करवट भी नहीं ले पाते हैं, पूरा मतलब बाजू से सब कुछ पकड़ के उसके बाद धीरे से करवट लेते हैं, क्योंकि हमारे बैक में बहुत पेन हो रहा होता है, एक अजीब सा पिंच हो रहा होता है बिल्कुल। तो प्लीज़ आप अपनी लोअर बैक का ध्यान दीजिए, से बिल्कुल इग्नोर करने की ज़रूरत नहीं है। अपनी हेल्थ का ध्यान दीजिए, अपना वेट आप जितना कम करेंगे, ये हैवी वेट वालों को और भी ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। आदमियों में ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, औरतों के साथ साथ, क्योंकि उनका वेट ज़्यादा हो जाता है, ऑफिस में सारा दिन बैठते हैं, काम करते हैं। सबसे पहले अपना वेट जो ज़्यादा हो गया है उसका सॉल्यूशन ढूंढिए, और उसकी जो औरतें हैं घर में वो भी प्लीज़ ध्यान दीजिए कि वेट ज़्यादा ना हो। लोअर बैक पेन उसी से ही ज़्यादा होता है। तो ये दोनों कुछ चीज़ें हैं, और ज़्यादा हो जाता है तो आप डॉक्टर के पास जाइए। तो ये चीज़ें हैं, प्लीज़ आप इनका ध्यान दीजिए। एंड ऑटोमेटिकली फिर से बोल रही हूँ, योगा, जिनको लोअर बैक पेन है, योगा उनके लिए बिल्कुल, मतलब क्या बोलूँ मैं, ऐसी चीज़ है कि अगर वो कर लेंगे ना लाइफ लॉन्ग, तो उनका ऑटोमेटिकली पेन दूर हो जाएगा। और अगर कुछ भी ऐसी और जानकारी आपको चाहिए, और मेडिसिन अवॉइड करिए, आप जितना हो सके मेडिसिन अवॉइड करिए, और होम रेमेडीज़ होते हैं ना, आप जितना करोगे उतना अच्छा है। लोअर बैक पेन में फिजियोथेरेपी है जो बहुत काम आती है, बहुत अच्छी है, फिजियोथेरेपी है, और आपका योगा है, आप वेट कम करिए उससे, और ऑटोमेटिकली सब कुछ ठीक हो जाएगा। और इस तरह की अगर कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे kirandembla@gmail.com पे लिख सकते हैं, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। और ऑनलाइन ट्रेनिंग्स हैं जिसमें मैं और मेरी टीम अपने स्टूडेंट्स का बहुत ध्यान देते हैं, टाइम टू टाइम उनसे बात करते रहते हैं। आप मेल लिखिए, मेल में हम सारी आपको डिटेल्स देंगे, और पहले आप जान लीजिए कि आपको किस तरह से ट्रेनिंग मिलने वाला है ऑनलाइन, उसके बाद आप पे कर सकते हैं, उसमें कोई जल्दी नहीं है। तो प्लीज़ आप मुझे लिखिए, वापस से बोल रही हूँ, kirandembla@gmail.com पे। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका सॉल्यूशन शायद मैं आपको दे सकती हूँ। तो स्वस्थ रहिए और खुश रहिए। थैंक यू सो मच।